आज का जो विषय है बहुत रुचिदार है, इसको थोड़ा समझना। आपने कभी कभी ऐसा महसूस किया दिनचर्या में, जब आप बैठते हो, अभी कुछ ना करना, वास्तव में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। लीव कपालभाति, लीव अग्निसार क्रिया, और छोड़ दो सारा। क्योंकि अगर ये बात समझ आ गई, जहां मैं करता हूं वहां सीमा है, जहां वो करता है वो अनलिमिटेड है, असीमित है। क्योंकि मेरे पास तो थोड़ी सी बुद्धि है, थोड़ा सा मन है। तो इस बात को समझना। कभी आपने दिनचर्या में ऐसा ख्याल किया होगा कि आपको क्षण, ध्यान देना, क्षण ईश्वर की याद आती है, क्षण, तो आप उसको इग्नोर कर देते हो, आप दूसरी बातों में उलझ जाते हो। ये दूसरी बातों में उलझना क्या बात है, इसमें थोड़ा समझना। सपोज, क्योंकि मैं ये चीजें करके आया हूं इसलिए आपको बता रहा हूं। सपोज आज मेरे को ऑर्डर मिल जाए कि भैया कल को इस पार्क का इंचार्ज तू, वर्मा तू है, तू जितनी मर्जी फीस लगा देना आने जाने वालों के साथ। ये मन का खेल देखा, अभी और अभी और अभी और अभी और अभी, कब तक कब तक कब तक? अभी छोड़ देना, सब कुछ छोड़ देना, लीव ऑल दैट। मेरे को ऑर्डर मिल गया, वर्मा तू इस बार का इंचार्ज तू है, तो मेरा मन क्या कहेगा? वाह, अच्छा मैं इंचार्ज हूं, मैं क्या करूंगा? मेरे दिमाग में चलने लगेगा अब फीस क्या लूं इससे, वो पर्ची जो देनी है कल को लोगों को, वो पर्ची वाला कहां है, वो मैन पावर जो मैंने यूटिलाइज करनी है वो कहां पर है? मैं तो उलझ गया उस चक्कर में। बस ये चक्रों से ही छुटकारा आज हमने थोड़ा सा इसको समझना है। हर बात के ऊपर थोड़ा सा और आपको बताते हुए, क्लिनिकली बी प्रेजेंट हियर, बी प्रेजेंट हियर, क्लिनिकली डोंट फील बोर्ड। क्लिनिकली आपने देखा होगा डॉक्टर साहब आपको प्रेस्क्राइब करते हैं ये मेडिसिन, ये मेडिसिन, वो एक गोल चक्कर सा डालते हैं, सीधा एक नहीं लिखते, 2 3 4, वो साथ में ऐसे करते रहते हैं। उसका मतलब क्या है? आई ट्रीट, ही क्योर्स, आई ट्रीट, ही क्योर्स। हु क्योर्स? हमें तो योग करते हैं। हु क्योर्स? जो आपके भीतर है, दैट इज कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन का मतलब होता है डीप थॉट, डीप थॉट, डीप थॉट। हम सभी के भीतर होता है, आप मानो चाहे ना मानो। आदमी के पास कितना भी धन हो, कितना भी उसके पास पावर हो, अगर उसको डीप थॉट के बारे में वो रियलाइज नहीं करता तो उसका जीवन अधूरा है। डेली दिस इज लेटर फ्रॉम गॉड। आप मानो या ना मानो, वो आपकी मर्जी है। लेटर फ्रॉम गॉड क्या है? वो कहता है यार मैं तेरे साथ रहता हूं, तू मेरे साथ बात ही नहीं करता यार, कोई तू बाहर की ओर ही उलझा रहता यार। सुबह से लेकर शाम तक क्या कहता है वो? तू सुबह उठा, मैं तेरे पास ही तो था, तू उठ के चल दिया। सुबह उठते ही तूने मेरे साथ बात भी नहीं की, कोई देखा भी नहीं। अपना फ्रेश होकर थोड़ा और तैयारी में उलझ गया, 1-2 मैसेज देखे, ब्रेकफास्ट के लिए तैयार हो गया, ऑफिस के लिए तैयार हो गया। मैं तेरे साथ ही तो था, तूने मेरे को देखा ही नहीं यार।
इवनिंग में तू घर वापस आया, मैं तेरे साथ ही तो था, तू मोबाइल और टेलीविजन में उलझ गया। 3 घंटे तू देखता रहा, वो सब कुछ जानता है वो। 3 घंटे तू देखता रहा, परंतु तूने मेरे साथ कोई बात नहीं की। रात को ऐसे ही आपने बच्चों को गुड नाइट कह के सो गया, तूने मेरे साथ बात ही नहीं की मेरे दोस्त। अच्छा, अगर आपका कोई रिलेटिव है डियरेस्ट, आप उससे बात नहीं करते तो आपको अंदर से कुचाहट होती है ना जी। ऐसे ही जब आप बैठकर उस ईश्वर की आराधना नहीं करते, टू सिट इन साइलेंस, टू सिट इन साइलेंस, कोई मंत्र जाप नहीं है। मंदिर, मन अंदर मंदिर, मन तर जाए तो मंत्र। तो सिट इन साइलेंस एंड स्टिल इज द हाईएस्ट प्रेयर, हाईएस्ट सरेंडर, हाईएस्ट पीस। इसके बढ़िया और कोई बात नहीं है। हम के बीच एक डीप थॉट रहता है ईश्वर का। आप कुछ कर लोगे, जितने मर्जी मैं आपको आसन करा दूं, 50 करा दूं, 100 करा दूं, कठिन से कठिन करा दूं, परंतु शरीर तो रहने वाला नहीं है। ये तो बात सोचो, शरीर तो नहीं रहेगा। आप इसको कितना संवार लो, ये कितना, ये दागी भी होगा, ये सब कुछ, क्योंकि हम लोग बचपन से ही डिके की ओर चलते हैं। जन्म लेते ही इसको क्या बोलते हैं, पानी का बुलबुला पानी से ही उत्पन्न होता है और पानी में ही लीन हो जाता है। ऐसे ही नर नारायण से उत्पन्न होता है और कुछ समय बाद नारायण में ही समा जाता है। तो ये नारायण कौन है? वो आपका भीतर। ये योग क्या काम करता है आपका भीतर? बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों को संवारता है। बॉडी, माइंड एंड सोल। बॉडी दिखने वाला शरीर, ये तो नहीं रहेगा। मन आप है ही नहीं, आप विचार है ही नहीं, वास्तव में आप विचार है ही नहीं। बॉडी, माइंड एंड सोल। सोल क्या है आपका? इनर बीइंग। 2 शब्द हैं उपासना, एक है विपासना। उपासना का अर्थ होता है टू सिट नियर। उप का मतलब बैठना, आसन का मतलब आसन, बैठना। निकट बैठना, किसके निकट बैठना? अपने आप के। विपासना का अर्थ होता है बड़े अच्छे ढंग से देखने वाला। आपकी खुली जो आंख है इतना अच्छे ढंग से नहीं देख सकती, वो सिर्फ बाहर की दृष्टि है, परंतु जब आप अंदर के साथ जुड़ते हो आपको सब कुछ इंट्यूशन होने लगता है। क्या होने वाला है, क्या चल रहा है, ऑल दैट आप उसको एक्सप्लोर कर देते हो। इसलिए अधिक समय ना लेता हुआ सिर्फ आपको, देखो ये आपको मेडिटेशन करवाना नहीं है, आपके अंदर शौक पैदा करना है। शौक किस लिए? पहली बात, आप वास्तविकता को, रियलिटी को, लाइफ को समझ लो। दूसरी बात, आप स्वस्थ रह सको। तीसरी बात, शांति, सुकून, चैन और आनंद जो ईश्वर का ही नाम है, परमात्मा का ही नाम है, उसको अनुभव कर लो। इसलिए मुझे आपको डेली प्रैक्टिस, क्योंकि जो आपका दोस्त होता है आप उसको रिंग करते हो रोज, गुड मॉर्निंग यार, उससे भी गुड मॉर्निंग करो यार रोज, उसको रोज करना है गुड मॉर्निंग, क्योंकि वो जो सेल्फ है उसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इनसाइट, भीतर की सरकार। उस सरकार के ना रहते ये यात्रा कहीं और चली जाती है। इसलिए मुझे रोज टू सिट डेली। जब आपको ये शौक पैदा हो गया, यू विल नेवर फील फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस्ड। आप एक नया ऊर्जा, आनंद महसूस करोगे। अब करना क्या है? 10 मिनट, मेरे पास जितना समय होता है मैंने आपको आदत डाल देनी है। उसके बाद जब आपको समय मिले, घर पे खाली हो, कोई नहीं है, आंख बंद करके बैठ जाओ। उस सुकून का जो मेरे पास रहता है 24 आवर्स, मैं उसको कभी भी मैं जगा ले तो उसको, आनंद को महसूस करना।
ठीक है, तो उसके लिए एज ए फ्रेंड, एज ए दोस्त, मैंने आपको ये शौक डालना है, डेली सिट टू सिट। आप देखो समय, आप कहते हो समय बड़ी तेजी से चल रहा है यार, समय बड़ी तेजी से, आज कुछ और दिन है, एक हफ्ते के बाद वही दिन वापस आ जाएगा। समय तो चल रहा है, परंतु घड़ी की सुई क्या कह रही है, ये देखो क्या कहती है, टिक टिक टिक। ओ मेरे दोस्त टिक के बैठ जा, ओ टिक, ओ टिक, ओ टिक। टिक क्या है, ये भी टिक है। तो इसलिए थोड़ा सा आप ये भी महसूस करेंगे, क्या ये विशेष बात है, समर्पण, द हाईएस्ट प्रेयर। किसके आगे समर्पण, समर्पण किया नहीं जाता, ये हो जाता है। थैंक्स, ग्रेटिट्यूड, ये किया नहीं जाता, अपने आप होगा, अभी आप देखेंगे। ईगो, ईगो को समाप्त नहीं किया जा सकता, परंतु उसको विस्तार किया जा सकता है, वो भी आप अभी देखेंगे। इसलिए अधिक ना कहते हुए आपसे निवेदन है, आंखें धीरे से बंद कर लेना। बहुत कुछ बाहर देख लिया, सुन लिया, अब याद रहे, देयर विल बी नो इंटरनल स्पीकिंग, नो इंटरनल थिंकिंग, दोनों चीजें। इसीलिए बोला गया टू सिट साइलेंट। टू सिट साइलेंट हैज ए ग्रेट पावर। टू सिट साइलेंट is a great thanks, big thanks. To sit silent is the highest prayer. कुछ बोलना नहीं, कुछ सोचना नहीं, सिर्फ शांत बैठ जा। I treat, he cures, आपको समझ आने लगेगा। To sit silent, there is every solution for the every problem. To sit silent is a proper guidance. To sit silent is contentment. Mind without agitation is meditation. Mind in present is meditation. इसलिए रीढ़ गर्दन सीधी रहे, आंख बंद की हुई शांत और स्थिर बैठो। To sit silent, मन का आत्मा के साथ संवाद, चिंतन और मनन होता है।
Without meditation, the life is directionless. No internal speaking, no internal thinking. कुछ पल, कुछ क्षण अपने साथ गुजारना, that will discipline your body, discipline your mind. You will be fully cured. क्या मैं कुछ सोच तो नहीं रहा? क्या कोई अंदर बात तो नहीं चल रही? लीव ऑल दैट, भीतर खाली होकर बैठो। भीतर खाली होकर बैठा। देयर इज फुलनेस इन एम्प्टीनेस। इस खालीपन में भरापन है, आप महसूस करेंगे। नो डिमांड, नो डिजायर, नो रिक्वायरमेंट। जीवन का उद्देश्य ही लाइफ ऑफ ए पर्पस। तो आपको महसूस होगा ये यात्रा कितनी सुगम है, सरल है, परंतु सिट इन साइलेंस। स्टिलनेस ऑफ द बॉडी एंड क्वाइट द माइंड, दो चीजें हैं बस। आप महसूस भी करोगे, शरीर स्थिर होते ही मन शांत हो जाता है, चुप कर बैठ जाता है वो। तो आपका संबंध गवर्नमेंट ऑफ इनसाइट, सबकॉन्शियस माइंड, सक्रिय, ये शरीर के भीतर धक्के से लगने, पल्स बीट, हार्ट बीट, सब कुछ आपको महसूस होगा, परंतु आप शांत और स्थिर रहें। ये धक्के से लगने, हार्ट बीट, लंग्स फंक्शनिंग, आफ्टर उसके पीछे कुछ तो है, बैकग्राउंड में कुछ तो है, थोड़ा विचार करना। सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम, सटलेस्ट, वो जो सटलेस्ट है उसके ना रहने पर हार्ट भी रहता है, लंग्स भी रहते हैं, लीवर भी रहता है, पैनक्रिया भी रहता है, मस्तिष्क भी रहता है, परंतु काम करना बंद कर देते हैं।
थोड़ा उसका चिंतन करना, विचार करना। इस चीज का भी विचार करना, ह्यूमन बॉडी ये आपका शरीर है, ह्यूमन बॉडी। दूसरा शब्द है ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन इज अगेन बॉडी, व्हाट इज बीइंग? ये सवाल अपने आप से पूछना। बीइंग, हु एम आई? ये शरीर पहले नहीं था, आगे नहीं होगा, परंतु इस समय मैं कैसा जीवन को व्यतीत कर रहा हूं, दैट मैटर। धीरे से शांत बैठ जाना, आंखें बंद रखना, अपनी शारीरिक, मानसिक, इमोशंस की अवस्था को निहारना। अपने आप आपको अनुभव होने लगेगा। क्योंकि हर प्रॉब्लम का समाधान भीतर है। सभी कारणों का कारण वही है, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। सभी विचारों का मूल वही है। सभी अंगों में गति, मूवमेंट, ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग सिस्टम का कारण वही है। एक सोच मात्र से अपने आप समर्पण, अपने आप धन्यवाद, सब कुछ हो जाता है। ये कोई बोलने की बात नहीं है। टू सिट इन साइलेंस, बस। धीरे से आंखें खोल लेना। देखिए, आप जब तक ऐसे नहीं बैठोगे, जिसको बोला जाता है उपासना, टू सिट नियर। ईश्वर क्या है? नियर टू द नियरेस्ट। ये कॉन्शियसनेस है, चेतना है। ये बोल रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, सब कुछ वही तो है। कल मेरे अंदर से निकल गया वो चीज, ना मैं बोल पाऊंगा ना कुछ करूंगा। तो जीवन रहते उसी के साथ जुड़ना, किसी के साथ नहीं, उसी के साथ आप संपर्क जोड़ देना। जब भी आपको समय मिले, देखो संसार में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आप महसूस करते हो। एक पूरी हुई, खत्म हुई, दूसरी शुरू होगी। परंतु सब अगर वास्तव में वो प्रॉब्लम होती, जब आप इस स्थिति में बैठते हो तब भी तो रहती, भाग जाती, बताइए। वो भाग जाती है,
तो इसका मतलब क्या है, मन को थोड़ा देखो, मन क्या है, चलायमान। ये इसका काम क्या है, आपको चलाना। 1-2 मिनट लूंगा मैं आपको, उसके बाद अभ्यास जारी रखेंगे। अभी पीछे लॉकडाउन हुआ, थोड़ा सा बात को समझना। हम लोग यहां नहीं मिलते थे, मैं ऊपर छत के ऊपर कर रहा था, सुबह 4-4:15 का टाइम। तो अपने आप अंदर से आदमी ज्यादा इनोवेटिव होता है, एक्सप्लोर अपने आप ही होती है बात। अनायास अचानक क्या हुआ, लॉकडाउन हुआ, सभी लोग तंग हो गए। हाय बाहर कैसे जाएं, किसी से बात नहीं कर सकते, किसी का बेचारे का धंधा रुक गया जो डेली कमा के खाते हैं, सबको तकलीफ थी। जिनके पास सब कुछ है उनको एक और तकलीफ थी, हाय आप किसी ने बाहर जाके गाली नहीं कर सकते, किसी ने कोई दासी नहीं सकते यार। तो ऐसे ही बैठे बैठे वो दिमाग में बात कैसे आई, ईश्वर कृपा से ही, ये तो लॉकडाउन सरकार ने लगा दिया, हम सबको तकलीफ है। एक होता है लॉकडाउन ऑफ द माइंड। जब आप ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, माइंड का लॉकडाउन होता है, माइंड की मौत होती है, माइंड की मृत्यु होती है। अब जिसका धंधा बंद हो जाएगा उसको तकलीफ तो होगी जी। शुरू में क्या तकलीफ होगी, माइंड को क्या तकलीफ होगी। आप ऐसे बैठते हो, वो कहेगा यार तू कैसा आदमी है, तू आंख खोल के बैठ यार, मेरा धंधा बंद हो रहा है, तू आंख बंद करके बैठा हुआ है, तो मेरे को यार कुछ काम चलने दे यार, मैंने तेरे को उलझा के रखना है, तू क्यों ऐसे बैठ गया, तेरे को क्या किसी ने सिखा दिया भी तू ऐसे बैठ जा। तो इसलिए उसको भी तकलीफ होती है, लॉकडाउन ऑफ द माइंड। तो हमें हमारे हित में क्या है, हमें एक अवस्था को ग्रहण करना है। देखो ये चलते फिरते नहीं हो सकती, परंतु कभी आपने ये बात सोची, आप चाय पीते हो, माइंडफुल ड्रिंकिंग, आपने खाना खाया, माइंडफुल ईटिंग, क्या खा रहे हो, क्या सामने पड़ा है, कैसी सुगंध है, कभी महसूस नहीं किया होगा। वॉकिंग, मैंने 20 चक्कर लगा दिए, 25 लगा दिए, सुबह फिर लगाऊंगा। इसके साथ अगर आप माइंडफुल वॉकिंग जोड़ दो, उसमें दूसरे आदमी की जरूरत नहीं होती, अकेले ही चलना मुझे। माइंडफुल क्या होता है, जब मैं चल रहा हूं, आई एम फीलिंग एवरी स्टेप, जो मैं मूवमेंट कर रहा हूं, घुटनों के ऊपर, एडियो के ऊपर, पंजों के ऊपर, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, मैं एक बहुत सूदिक मूवमेंट वहां महसूस करता हूं, ताकि मेरे अंग सक्रिय रहे। इसको बोलते हैं माइंडफुल। जहां आप मन को जोड़ दोगे, चाहे आप सांस के ऊपर जोड़ दो, चाहे आप स्टिल बैठ जाओ, जब आप मन के द्वारा मन को देखना, मन के द्वारा मन को देखना, ये है योग। आप देखो, अगर जितना आदमी चक्कर बहुत लगाता है, बहुत चक्कर लगा रहा है, भागता भी खूब है, रनिंग भी, अगर उसके अंदर गुस्सा है, फिर गुस्सा है, वो तो एक बहुत बड़ा विकार है। अगर वो अंदर से चिंताओं से भरा पड़ा है, तभी बहुत बड़ा विकार है। वो सिर्फ देखने में लग रहा है इतने चक्कर लगा रहा है, पसीना निकाल रहा है, उसको निचोड़ रहा है, उसको टी शर्ट को, तो ऑल दैट, जब तक आप स्टेबल नहीं होगे, लाइफ स्पैन एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ आपका बढ़िया हो जाएगा। जब आपको आदत पड़ गई, यहां कहने की आवश्यकता नहीं, आदत पड़ गई, आई मस्ट स्टिल माई बॉडी एंड क्वाइट माई माइंड, बस इतना सा काम है। धीरे से आसन खोला, टांगों को फैला लेना, अभ्यास कम करवाया जाएगा, आसन कम, क्योंकि मौसम भी बिल्कुल क्लोज है, आप चिंता मत करना, परंतु डोज पूरा दिया जाएगा। पांव खोल देना, पंजे तन, सांस भरते हुए नाक दाईं और पृथ्वी पर, ऊपर,
बाएं, ऊपर, दाएं, ऊपर, बाएं, ऊपर। धीरे से घुटनों को मोड़ लेना और रीढ़ के ऊपर डोलना आरंभ। स्थिति है ये तो सभी कर सकते हो। हाँ, करते जाना, करते जाना। एक एक वर्टेब्रा पृथ्वी को स्पर्श कर रहा है। ये मसाज भी है और वहां पर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो, इसलिए उसका गैप एडजस्टेड रहे। ये कैसा दबाव है, कैसी मसाज है, खुद अनुभव करते जाएं। वापस टांगे सीधी, एक बार इसको फिर दोहराते हैं। पांव मिलाते हुए घुटनों को मोड़ लेना, फिर धीरे धीरे रीढ़ के ऊपर डोलना आरंभ करें। अभ्यास करते समय बी प्रेजेंट, माइंडफुल प्रैक्टिस। केवल हमें रेपिटेशन नहीं करना, माइंडफुल प्रैक्टिस। कैसे वर्टेब्रा के ऊपर मैं क्यों कर रहा हूं, ये क्या आवश्यकता इसकी है क्या। धीरे से वापस, पांव पीछे की ओर कर लेना, सर आगे की ओर करते हुए, पैर खोल देना, दोनों बाजू सर के पीछे, बाएं हाथ की कलाई को दाहिने हाथ से पकड़ो। बस पैर थोड़ा खोल देना खन्ना साहब, इसी में लेटो। ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे हम, क्योंकि पूर्ण स्वस्थ होने के लिए अधिक परिश्रम की आवश्यकता नहीं। कम परिश्रम में पूर्णता लाभ प्राप्त करते हुए आप। अब इसमें क्यों आपने लेटे हुए हो, देखो। अगेन बी माइंडफुल। पेट की क्या स्थिति है, सीने की, लंग्स की, हृदय की। मनोस्थिति क्या है। क्या स्थिति में आप घर का ख्याल कर सकते हो तो करो, आपको आएगा ही नहीं। Know the politics of the mind. If you control the mind, know the technique to control the mind. Otherwise, the mind will control you. जब माइंड मुझे कंट्रोल करेगा, मैं अशांत रहूंगा, रोगी रहूंगा, डर में रहूंगा, कंपैरिजन करता रहूंगा। अब धीरे से थोड़ा सा और बाजू को आगे बढ़ा देना, कलाई को छोड़ देना, आराम से लेटे रहो, कोई बात नहीं, हमने कोई खिंचाव नहीं करना। धीरे धीरे बाजू को पूरा पृथ्वी को स्पर्श करने का प्रयास करो, बस इतना सा काम है। सरल क्रिया से स्वास्थ्य की ओर। अगेन प्रैक्टिस माइंडफुल। अभी इसी स्थिति में बिना खींचे, कोई खींचना नहीं है, मुट्ठी बंद कर लो। अगेन विजुअलाइजेशन। जो आपने मुट्ठी बंद की, क्या प्रभाव है भीतर। योर डॉक्टर इज इनसाइड, योर गाइडेंस, प्योर गाइडेंस इज इनसाइड। बाहर की सलाह गलत हो सकती है, परंतु अंदर की सलाह गलत नहीं होती।
अभी पांव यही रखना, धीरे से बाजू को सीधा कर दो, धीरे से इसी स्थिति में मुट्ठी बंद कर दो, मुट्ठी खोल लेना और धीरे से बाजू को सीधा कर दो, सीधे करना, समानांतर और पृथ्वी पर लगाना। क्या इसकी आवश्यकता है? मेरे शरीर का आकार सही रहे। अब धीरे से पांव भी मिला दो, पंजे तान दो, बाजू खींच के रखना, एक एक अंग को कस दो, पैर मिला के रखो, पंजे तान के रखो, पंजे, तलवे, एड़ियां, पिंडलियां, घुटने, जंघाएं, रीढ़, पेट, सीना, भुजाएं सब खिंची हुई है और मन शांत है। वापस ढीला कर देना, बाजू नीचे। पैर मिला लेना, पंजे तने हुए, हथेली का रुख नीचे की ओर, राइट लेग घुटने से मोड़े, थोड़ा पैर पृथ्वी से उठा देना। अगेन माइंडफुल प्रैक्टिस, जोर दे रहा हूं मैं इसके ऊपर। सांस भरते हुए टांग सीधी, धीरे 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 सांस छोड़ते हुए घुटना सीने के समीप, सांस भरते आगे। क्या प्रभाव पड़ रहा है आपके घुटने के ऊपर, पीछे, करते जाना और सुनते जाना। माइंडफुल, मन को साथ जोड़ दो, घुटने के ऊपर, उस ज्वाइंट के ऊपर, लिगामेंट्स के ऊपर, केवल घुटना ही नहीं, मेरी जंघा के ऊपर अभ्यास करते जाना, आगे पीछे, धीरे 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 और धीरे करो बेशक, आनंद लेते हुए। घुटनों के ऊपर, लिगामेंट्स के ऊपर, जंघाओं के ऊपर, मेरी दाई टांग, क्योंकि मेरा डॉक्टर भीतर है, वो सब कुछ जानता है कितनी पेन है कितनी नहीं है। आई कैन डू और अदरवाइज। वापिस आ जाना, टांग नीचे, बाई टांग घुटने से मोड़ना, घुटने को सीने के समीप लेके आओ। कितना लेके आ सकते हो विदाउट सपोर्ट। सांस भरते धीरे से आगे, धीरे धीरे पीछे, माइंडफुल आगे। जब तेज करोगे आप माइंडफुल नहीं रहते उसमें, पीछे, आगे, अगेन घुटने के ऊपर, लिगामेंट्स के ऊपर, जंघा के ऊपर, जो अंदर देखने का प्रयास करना। ये घुटना अंदर से कैसे हो सकता है? ऊपर तो केवल खाल है, चमड़ी है। जंघा कैसी हो सकती है? हैवीएस्ट मसल। अंदर देखें, वहां पर ब्लड सर्कुलेशन, प्राण का प्रवाह प्रॉपर होता हुआ अभ्यास जारी रहे, आप करते जाना। वापस टांग नीचे, पैर मिला लेना, पंजे तने हुए, घुटनों को मोड़ना, थोड़ा पैर उठा देना। अभी धीरे धीरे माइंडफुल, सांस भरते हुए टांगे सीधी, सांस छोड़ते हुए घुटने मिले हुए सीने के समीप। This will strengthen your knee. Keep them flexible. अभ्यास करते जाओ धीरे धीरे, साइकिलिंग नहीं, सीधा पीछे, सीधा पीछे। क्या प्रभाव है पेट के ऊपर, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर? क्योंकि योग को सीमित नहीं रखा जाता। एक भी क्रिया करते हो आप, शरीर, मन और आत्मा, बॉडी, माइंड एंड सोल। सोल इज ए स्पिरिट, सोल इज ए जमीर। आप कहते हो ना फलाने बंदे की जमीर मर गई, तो वो कैसा जीवन होगा? करते जाना, करते जाना। अगर थकावट होगी तो विश्राम कर लो। अभी पैर मिला के रखना, दाई टांग घुटने से मोड़े, अगेन बी माइंडफुल। सज्जी लत, गोडे तो मोड़ लो, पैर थोड़ा उठा दो। अब अगेन धीरे धीरे साइकिलिंग करना शुरू करें। वाह वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। अभ्यास करते जाना, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे
वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। अपने आप अंदर से निकलता है वाहे गुरु। वाह वाह तो उसकी है जो अंदर बैठा हुआ शक्ति है हमारे भीतर, बाकी तो सब हाय हाय है। रिवर्स, धीरे धीरे, तेजी नहीं, तेजी छोड़ दो जीवन में, हेस्ट, काली सब छोड़ दो, जीवन को भरपूर जियो। योग यही तो सिखाता है। वापस पैर मिला लेना, पंजे तने हुए। अब धीरे से बाई टांग घुटने से मोड़ना और पैर उठा देना, हथेली का रुख नीचे की ओर। अगेन स्टार्ट धीरे धीरे साइकिलिंग। कीप दिस थिंग इन माइंड, माई नी ज्वाइंट इज फ्लेक्सिबल। वहां ब्लड सर्कुलेशन और प्राण का प्रवाह होने लगा है जब मैं इसको प्रॉपरली मूवमेंट करता हूं, जब मन को माइंडफुल इसका प्रैक्टिस करता हूं। धीरे धीरे आनंद लेते हुए, कैसा वो ज्वाइंट है, कैसी वो हड्डी है, अस्थि है, कैसे उसकी रचना है, एक भी कील नहीं लगाया, वो ज्वाइंट बना दिए उसे। श्रेष्ठ रचना। रिवर्स, वापिस टांग सीधी, घुटनों को मोड़ना और पैर थोड़ा पृथ्वी से उठा देना। अब अगेन माइंडफुल, दोनों टांगों से धीरे धीरे साइकिलिंग करना, जल्दबाजी नहीं, हमें नंबर की आवश्यकता नहीं, हमें मन को साथ जोड़ना है। जितना आप आगे करोगे उतना पीछे पीछे आते समय घुटने मिले रहे। रिवर्स, वापिस शरीर ढीला छोड़ देना। पैर मिला लेना, बाजू सर के पीछे पृथ्वी पर। अगेन घुटनों को मोड़ना, दोनों घुटने मोड़ लेना, पैर थोड़ा पृथ्वी से उठा देना। अभी बाजू आपके पृथ्वी पर, सांस भरते हुए टांगे सीधी करें। अगेन माइंडफुल, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे, नीचे। बाजू वहीं पर, पैर मिलाना, घुटनों को मोड़ना। अभी दोनों टांगों से धीरे धीरे साइकिलिंग करें इसी स्थिति में, क्योंकि जिसके घुटनों में दर्द है उसको चलना अधिक नहीं होता, घुटनों को चलाना होता है, मोबिलाइज करना होता है। अधिक चलने से स्टिफनेस, पिंडलियां फूलती है। अब धीरे से रिवर्स, वापस ढीला छोड़ देना। आप अपनी प्रॉब्लम को दूसरों को बताओगे, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना कोई सुनेगा। आपके सामने गर्दन हिला देंगे। अपनी प्रॉब्लम आप जो अंदर सरकार है, सत्ता है, उसके सामने रखो। ही इज ऑलवेज देयर टू मेक एंड फील यू गुड।
No one can give you the best advice without your own self, क्योंकि he is pure. पांव खोल के रखना, पंजे तने हुए, बाजू सर के पीछे पृथ्वी पर. अगेन माइंडफुल, बी माइंडफुल. अब क्या है ये माइंडफुल? बहुत प्यार से, कोई अधिक एग्जर्शन नहीं करनी पड़ती. सांस भरते हुए पांव को आगे से 1 फुट तक और पीछे से भुजाएं गर्दन ऊपर उठा दो. पैर खोल के रखना सिंगल, पैर खोल देना सर, पैर खोल दो. 1 फुट तक पैर, 1 फुट तक, नॉट मोर देन दैट. 1 फुट पांव नीचे. थोड़ा स्टेबल हो जाओ, स्टेबल हो जाओ, थोड़ा रुको, वापस. पांव खोल के रखना, पंजे तान के रखना. एक बार फिर इसी को दोहराते हुए, दरिद्रता दूर होती है. सांस भरते हुए आगे से पांव 1 फुट तक, पीछे से भुजाएं गर्दन उठा देना. अगेन नाउ बी स्टेबल. जब आप स्टेबल होते हो कैसा महसूस होता है? हिलना इतना महसूस नहीं होता, स्टेबिलिटी में है सारा कुछ. वापिस आ जाना. इसको बोलते हैं हृदय स्तंभासन. हृदय पुष्ट होता है इससे. अगर चाहो तो एक बार और कर सकते हैं. पांव खोलना, पहली बात, मेरे पांव खुले रहेंगे, पंजे तने रहेंगे, भुजाएं पीछे. अब भुजाएं ऊपर नहीं जाएंगी, कानों के साथ रहेंगी लगभग. सांस भरते हुए आगे से टांगे, पीछे से धड़ को भी ऊपर उठा दो. नाउ इज द टाइम टू बी स्टेबल. कब ये पैर खोल के रखना जी, पैर खोल के रखो. थोड़ा बच्चे और उठा दो, पैर ऊपर, पैर खोल के रखो, पंजे तान के रखो. थोड़ा स्टेबल हो जाओ, रुको, क्योंकि स्टेबिलिटी में आपको अनुभव होने वाले हैं. धीरे से वापस. एक बार आप इसको अभ्यास को देख सकते हो. क्या है ये क्रिया? थोड़ा पेट के बल उल्टा लेट जाना. देखो एक चीज आपको मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूं. आपके दिमाग में कभी तो आता होगा कि यार शायद वर्मे को कोई ज्यादा ही पैसा हैगा जेड़ा ये गल्ला करता है. नहीं जी, पैसे वाला बंदा गल नहीं कर सकता जी. अच्छा, तो इसके पास कोई ज्यादा चीज है इसके पास दुनिया से? नहीं है कुछ भी, परंतु बहुत कुछ है, बहुत कुछ है. एवरीथिंग मेरे पास है. अब ये स्थिति क्या है? ये तो उसमें थोड़ा स्टेबल रहना होगा. स्टेबिलिटी जब होती है आपका चेहरा ऐसा ही हो जाएगा जैसे आप मेरे को देख रहे हो. आप धीरे से पीठ के बल लेकर, पांव खोल देना, पंजे तने हुए, बाजू सर के पीछे पृथ्वी पर. सांस भरते हुए आगे से पांव और पीछे से भुजाएं गर्दन उठा दो. रुक जाओ. नाउ कोई मेरे को हिला नहीं सकता. वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु. बहुत अच्छा शब्द है. वाह. नीचे आ जाओ जी. धीरे से पेट के बल लेट जाना. सरल क्रियाओं से मुझे स्वास्थ्य प्राप्त करना है, क्योंकि मौसम को देखते ही मैं अभ्यास करवा रहा हूं. धीरे से घुटनों को मोड़ लो, बाजू नीचे, थोड़ा गर्दन उठाना. अब धीरे धीरे घुटने और कंधों का सहारा लेते हुए आगे चले. जो ही आप दाएं बाएं पेट मध्य में आता है, धीरे 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 धीरे
धीरे, माइंडफुल माइंडफुल माइंडफुल। माइंडफुल क्या है? पेट पृथ्वी को स्पर्श करता है। व्हाट यू फील देयर, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल। चलते चलो चलते चलो चलते चलो, आंख बंद रखो। बाहर वाला तो आपको देखेगा, आप बाहर देखोगे तो कुछ है ही नहीं बाहर। आंख खुली से आज तक किसी को दिखाई नहीं कुछ, वो तो बेहोशी की स्थिति है। चलते चलो और फिर आगे चलो। मुझे पेट की सेवा करनी है। कैसा उत्साह है पेट के ऊपर चलने में। फिर पीछे सिरकना आरंभ। वापस आ जाओ, टांगे सीधी, दायां कान जमीन के ऊपर। सिर्फ इसी स्थिति में दायां कान जमीन के ऊपर, पंजे पीछे की ओर हल्का सा तान देना, यह भी विश्राम है। विश्राम की स्थिति में आप जीवनी शक्ति प्राप्त करते हो। वो कैसी स्थिति होगी? पूर्ण विश्राम, बॉडी माइंड दोनों विश्राम करते हुए, मसल्स एक एक नस नाड़ी सब विश्राम करती हुई। ऐसा विश्राम मुझे करना है। क्योंकि विश्राम की स्थिति में आपका सबकॉन्शियस माइंड सक्रिय होता है। सबकॉन्शियस माइंड इज सोल, प्राण, जो कभी बीमार नहीं होता, कभी बुरा भी नहीं होता। आप धीरे से घुटनों को मोड़ लेना इसी स्थिति में। जिधर आपका चेहरा है, प्लीज रेज द नी अप। रुको यहां पर। क्यों कर रहे हो आप ये अभ्यास? जिधर चेहरा है उसी घुटने को ऊपर उठा दो, उठा के रखो, वापस आ जाओ। चेहरा दूसरी तरफ करना, घुटने मिला के रखना, पांव मिला के रखना। आप धीरे से सांस भरते हुए जिधर चेहरा है उस घुटने को ऊपर उठा देना। वापस धीरे से अपने टखनों को पकड़ो। पहली बात, ये अभ्यास क्यों कर रहे हो आप? अब ये यहां रोका जाएगा, आपको सुनते जाना। मेरे शरीर के अंग मेरे कहने के अनुसार चले, मेरे नियंत्रण में रहे। मेरा मन मेरे कहने के अनुसार चलेगा, मन के कहने के अनुसार मैं नहीं चलूंगा। आप इसी स्थिति को बनाए रखना। अब बात आती है, व्हाट यू फील व्हाइल यू आर इन दिस पोस्चर। अगेन बी माइंडफुल। मुझे बेहोशी में कोई अभ्यास नहीं करना। कब तक मैं लोगों को कहता रहूंगा मेरे दर्द है दर्द है दर्द है? कब मैं दूसरों की सलाह लेता रहूंगा? मुझे अपने अंदर का डॉक्टर जगाना है, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे भीतर है। थोड़ा रुक के देखो, शारीरिक मानसिक स्थिति क्या है। थोड़ा शरीर के अंदर विजुअलाइजेशन, मानव दर्शन, कैसे अस्थियों पर, हड्डियों पर, मस्तिष्क के ऊपर कैसी क्या
स्थिति बनी हुई है। अब धीरे से टांगों को सीधा करो। अगेन घुटनों को मोड़ना। मेरा शरीर मेरे नियंत्रण में रहे, मेरा कहना माने। टखनों को पकड़ो, बस यही रुक जाओ। थोड़ा सा घुटने मिलाने का प्रयास करो। अब आपके पेट के ऊपर, सीने के ऊपर, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, मनस्थिति के ऊपर और विशेष तौर से घुटनों के ऊपर भी ध्यान केंद्रित करना। पूरा दबाव बना हुआ है, क्योंकि ये सभी अभ्यास जो है, एक एक अंग को जब आप माइंडफुल अभ्यास करते हो उसको सशक्त करते हैं। क्या इस स्थिति में आपको बेचैनी है? क्या घबराहट हो सकती है? अगर है भी तो वो दूर भाग जाएगी। वो मन की स्थिति है। थोड़ा रोक के रखो। टांगे सीधी कर लेना। फिर घुटनों को मोड़ना। ये पकड़े इसीलिए जा रहे हैं, टखनों को पकड़ लो। थोड़ा अंदर देखने का प्रयास। कंधों पर क्या प्रभाव है? कैसा ये ज्वाइंट है कंधों के ऊपर? पीठ के पीछे, पेट के अंदर वाले ऑर्गन्स। तभी बोला हूं माइंडफुल प्रैक्टिस। केवल हमें प्रैक्टिस नहीं करनी। माइंडफुल प्रैक्टिस, माइंडफुल प्रैक्टिस। क्या मैं जीवन में भी जागरूक हूं? क्या मेरी जीवन रहते मेरी आंख खुली हुई है? क्योंकि वास्तव में जिसको मरना आ गया उसको जीना आ गया। बात तो ये है, जिसको जीना आ गया उसको मरना नहीं आता। जिसको मरना आ गया उसको जीना आ गया। जीते जागते हैं। परंतु आप रुके रहे, जान कर आपको रुक रहा है। डोंट बी एजिटेटेड, डिस्टर्ब नहीं। मुझे लेटना है ऐसे ही। मेरा बॉडी स्ट्रक्चर सही होगा। धीरे धीरे पैर और घुटने मिलाने का प्रयास करें। पेट के दाएं बाएं हिस्से पर कैसा प्रभाव है? धीरे से टांगे सीधी कर लेना। शिथिलासन, दाईं ओर में लेट जाना। अगेन बी प्रेजेंट। शरीर और मन एक जगह इकट्ठे कब होते हैं? आप देखोगे दिन में ये कभी इकट्ठे नहीं होते हैं। शरीर कहीं और बैठा होता है, विचार कहीं और चलते होते हैं। जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं तो योग होता है। योग का अर्थ है जोड़ना। किसके साथ? अपनी गवर्नमेंट ऑफ इनसाइट के साथ जुड़ना। अगेन इस स्थिति में महसूस करना आरंभ करें। व्हाट इज दैट कंटेम्पलेशन, डीप थॉट, जो हर इंसान के भीतर है, जिसको जमीर बोलते हैं, स्पिरिट बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, सोल बोलते हैं। मैं पूर्ण स्वस्थ हूं। क्या आप ऐसा महसूस नहीं कर रहे हैं? ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग सिस्टम, हार्ट बीट, ब्रेन एक्टिविटी, क्या सब नॉर्मल महसूस नहीं कर रहे?
जितना सांस आप ले रहे हो, क्या जीवन में, दिनचर्या में कभी ऐसे आपने सांस लिया? यू आर इनहेलिंग ऑक्सीजन इन अबंडेंस, यू आर अबंडेंट। वास्तव में यू आर अबंडेंट। धीरे से शिथिल आसन बाईं ओर में लेट जाना। अगेन आंखें बंद किए हुए एकदम उसी स्थिति में पहुंच जाओ। बॉडी एंड माइंड एक जगह, शरीर के अंग शिथिल है। शरीर की शिथिलता डेफिनेटली मन को शांत कर देती है। अन्यथा पूरा जीवन माइंड एजिटेटेड रहता है। एजिटेटेड माइंड, कंफ्यूज माइंड, कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म। परंतु इस स्थिति में कॉम्प्लीमेंट स्टेट है। यू आर सेंडिंग द कॉम्प्लीमेंट्स टू द ऑलमाइटी। चाहे आप बोलो ना बोलो, आप महसूस कर रहे हो। ये धन्यवाद भी अपने आप हो गया। सिर्फ आप लेट जाओ, मन आपको अलग करता है उससे। क्या समर्पण करने की कोई आवश्यकता है? समर्पण तो आप है ही, सब कुछ है। क्या बोलकर भी कोई प्रेयर करने की आवश्यकता है? नहीं, सब कुछ हो गया। जब तूने अपने ईगो का, मैं को छोड़ दिया, ईगो का विस्तार कर दिया। क्या इस स्थिति में आपको ध्यान आता है आई एम सो एंड सो? आई हैव रेजिडेंस ऑफ 2 कैनाल हाउस। वास्तव में नहीं, सुख यहां है, अंदर अंदर अंदर। धीरे से पांव मिलाते हुए उठ बैठे, चेहरा सामने की ओर। धीरे धीरे पामिंग करते हुए, धीरे करना, धीरे, क्योंकि अगेन अगर तेजी में होता है, अगेन एजिटेशन ऑफ द माइंड, माइंड एजिटेट होता है। तेजी में करना, धीरे धीरे आनंद लेते हुए, आंखों पर, चेहरे पर, पूरे शरीर पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन आप लोगों से एक निवेदन है कि हमें लाइन की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके अपने हित में है। बेशक आप दूर दूर तक खुले होकर बैठ जाना, क्योंकि उस वायरस की वजह से, और खुले हो जाना, दाएं बाएं लेफ्ट राइट, कोई हमें लाइन की आवश्यकता है ही नहीं। इधर बैठना चाहते हो, कहीं जैसे भी आप बैठना चाहते हो, खुल के बैठो बस, ठीक है। धन्यवाद जी। YouTube चैनल दिव्य योगायाम को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि दिव्य योगायाम के योगा क्लासेस की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।